हेलो व्यूअर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क्स आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर। ऑप्शंस है प्रोग्राम्स, प्रोसेसर्स, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी मॉड्यूल्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स यानी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कैसे प्रोसेसिंग करना है और कैसे टास्क को कंप्लीट करना है। A set of rules for telling the computer what operations to perform is called a. Options है procedural language, structures, natural language, command language, programming language. Set of rules जो कंप्यूटर को बताते हैं कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सही जवाब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Which of the following contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm? इनमें से कौन सा स्पेसिफिक रूल है और जो वर्ड्स है जो लॉजिकल स्टेप्स अल्गोरिदम्स के बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिकल चार्ट, फ्लो चार्ट। सही जवाब है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। और an dash program is one that is ready to run and does not need to be altered in any way. इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो रन होने के लिए रेडी है और किसी भी तरह के चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस है इंटरप्रेटर, हाई लेवल, कंपाइलर, कोबॉल, एग्जीक्यूटेबल। सही जवाब है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल फाइल और प्रोग्राम जो कि रेडी है रन होने के लिए और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। A factor in the selection of source language is. Options है programmer skill, language availability, program compatibility with other software, all of the above. सही जवाब है program compatibility with other software. Languages which can easily interact with the hardware are called. जो language easily हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम हार्डवेयर को इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी लो लेवल लैंग्वेजेस सही जवाब है। मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे 5 ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव, यानी मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वेर फर्स्ट रिटन, इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यानी ये मशीन लेवल लैंग्वेज कभी भी मशीन डिपेंडेंट होता है। The use of combination of ones and zeros is feature of which of the following type of computer language? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें वंस और जीरोस का इस्तेमाल होता है उसको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस है हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल, मशीन लेवल लैंग्वेज, सी, कोबॉल। सही जवाब है ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस जीरोस एंड वंस में लिखा जाता है और इसको सिंबॉलिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको निमोनिक्स कहते हैं। ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ यूनिक, हर एक कंप्यूटर मॉडल में एक यूनिक चीज रहती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है असेंबली ऑफ अ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है मशीन लैंग्वेज। ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट, सब कंप्यूटर क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है बेसिक प्रोग्राम्स, कोबॉल प्रोग्राम्स, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स, फोर्ट्रैन प्रोग्राम्स। यहाँ पे सही जवाब है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स। द लैंग्वेज विच कैन बी रीलोकेटेड इजीली इज, जो लैंग्वेज इजीली रीलोकेट होता है उनमें से कौन सा वो लैंग्वेज है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज,
लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। सही जवाब है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे ऑप्शन है uses alphabetic codes in place of binary numbers used in machine language, is the easiest language to write programs, need not be translated into machine language, all of the above, none of the above। सही जवाब है पहला वाला ऑप्शन, uses alphabetic codes in place of binary numbers used in machine language। यहाँ पे असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस अल्फाबेटिकल कोड इस्तेमाल करके लिखते हैं। बिना बाइनरी कोड के हम लोग इंस्ट्रक्शंस कभी भी सिंबॉलिक नोटेशंस में लिखते हैं, इसीलिए असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में सिंबल्स नहीं तो अल्फाबेटिक कोड्स में इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है। विच लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंडेंट, इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो सीपीयू के ऊपर डिपेंडेंट है? ऑप्शन है सी असेंबली, जावा, ऑल एक्सेप्ट जावा। सही जवाब है असेंबली लैंग्वेज। डैश सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एक ब्रिज की तरह काम करता है हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? यहाँ पे ऑप्शंस है मीडियम लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी। सही जवाब है मीडियम लेवल लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यहाँ पे ऑप्शंस है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सही जवाब है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है लोगो, फोर्ट्रैन, बेसिक, सी प्लस प्लस। सही जवाब है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है फोर्ट्रैन, कोबॉल, लिस्प, प्रोलॉग। सही जवाब है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैथमेटिक्स और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्ट्रैन स्टैंड्स फॉर, अभी अभी मैंने बताया फोर्ट्रैन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं फॉर्मल ट्रांसलेशन, फॉर्मेटिव ट्रांसलेशन, फॉर्मल ट्रांजैक्शन, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सही जवाब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ अल्गोल इज, अल्गोल का मेन एरिया ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शंस है जनरल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, कमर्शियल। सही जवाब है साइंटिफिक। लिस्प इज डिजाइन्ड फॉर, लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीयूआई, सीयूआई, ऑप्टिकल फाइबर। तो सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिस्प इज द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हियर लिस्प स्टैंड्स फॉर। लिस्प एक सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका एक्सपेंशन बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस है लेवल प्रोग्राम, लेवल प्रोसेस, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोग्राम। सही जवाब है लिस्ट प्रोसेसिंग। What does CO stand in COBOL? COBOL में CO का एक्सपेंशन बताना है। COBOL यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड, कॉमन ऑपरेटिंग, कॉमन कंप्यूटर ओरिएंटेड, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है कॉमन ओरिएंटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ COBOL? इनमें से कौन सा COBOL का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सही जवाब है। इट इज अ वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। डैश इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड, इनमें से कौन सा
स्ट्रिंग ओरिएंटेड है? ऑप्शन है स्नोबॉल, कोबॉल, पास्कल, पर्ल। सही जवाब है कोबॉल। A computer program used for business application is, कंप्यूटर प्रोग्राम बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है लोगो, कोबॉल, बेसिक, फोर्ट्रैन। कोबॉल का एक्सपेंशन क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन, यहाँ पे किस साल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची? यहाँ पे ऑप्शंस है 1970, 1971, 1972, 1973। सही जवाब है 1972। C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, C++ लैंग्वेज किसने डेवलप किया था? यहाँ पे ऑप्शंस है डेनिस रिची, चार्ल्स बैबेज, निक्लाउस वर्थ, बीजार्ने स्ट्राउस्ट्रप, जॉनी मैकचार्थी। यहाँ पे सही जवाब है बीजार्ने स्ट्राउस्ट्रप। जावा इज रेफर टू एज अ, जावा को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस है हाई लेवल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। सही जवाब है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है पास्कल, जावा, बेसिक, लोगो। सही जवाब है जावा, क्योंकि जावा में हम लोग एप्लेट्स प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम कंप्यूटर इंटरनेट प्रोग्राम भी कहते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन बी जावा सही जवाब है। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स इज, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हम गेम्स तैयार कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है सी, C++, जावा, SQL। सही जवाब है ऑप्शन सी जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स? अभी अभी मैंने कहा था जावा इस्तेमाल करके हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यूजिंग एप्लेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन जावा सही जवाब है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस है सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक, बोथ सी एंड डी। सही जवाब है बोथ सी एंड डी। विजुअल बेसिक और जावा ये दोनों इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शंस है बेसिक, कोबॉल, लोटस, फोर्ट्रैन, नन ऑफ दीज। सही जवाब है लोटस। इस नाम का कौन सा भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी, बेसिक, कोबॉल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेजेस। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा के किस तरीके के लैंग्वेज है? ऑप्शंस है लो लेवल, कंप्यूटर, सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है हाई लेवल, क्योंकि इनको हम सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरीज में आते हैं। डैश इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स फंक्शन। ऑप्शंस है एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, रीडमी फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन। यानी यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के फंक्शंस में होता है। यहाँ पे सही जवाब है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यानी जो भी हम कमेंट लिखते हैं, जो भी सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट होता है जो दूसरे प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम लिखते हैं, तो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं और इसको हम रिटन डिस्क्रिप्शन कहते हैं, so that the other programmer will be able to understand what is the purpose of that particular piece of code. Translator program used in assembly language is called.
ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सो यहाँ पे ऑप्शंस है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, असेंबलर। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ई, असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करके मशीन इक्विवेलेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द डैश प्रोग्राम इज यूज्ड टू कन्वर्ट निमोनिक कोड टू मशीन कोड। मैंने तभी भी बताया था, निमोनिक कोड यानी जो भी हम लोग बाइनरी इंस्ट्रक्शंस मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उसको कन्वर्ट करके सिंबॉलिक नोटेशंस में लिखता है। इन सिंबॉलिक नोटेशंस ऑफ मशीन इक्विवेलेंट बाइनरी कोड इज कॉल्ड निमोनिक। यहाँ पे ऑप्शंस है डिबग, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, असेंबलर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है असेंबलर। असेंबलर प्रोग्राम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है निमोनिक कोड टू मशीन कोड। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, असेंबलर का फंक्शन क्या है? तो असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन इक्विवेलेंट लैंग्वेज। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। An assembler is a, assembler क्या है? A programming language dependent, syntax dependent, machine dependent, data dependent। सही जवाब है machine dependent। Which of the following is not true about an assembler? इनमें से कौन सा assembler के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन बी सही जवाब है, it translates the C program। C program ये कभी भी ट्रांसलेट नहीं करता है। जो भी असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है, सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट करके बाइनरी इक्विवेलेंट और मशीन इक्विवेलेंट कोड में जनरेट किया जाता है। कंपाइलर इज द, कंपाइलर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शंस है नेम गिवन टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, पार्ट ऑफ द डिजिटल मशीन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, ऑपरेटर ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलिंग क्रिएट्स अ और एन, कंपाइल करते ही क्या क्रिएट होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है एरर फ्री प्रोग्राम, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सब रूटीन, एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सही जवाब है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। Computer programs are written in a high-level programming language. However, the human-readable version of a program is called computer program written in high-level programming language। यानी जो भी हम लिखते हैं, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग उसको पढ़ सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है वर्ड साइज, सोर्स कोड, इंस्ट्रक्शन सेट, एप्लीकेशन, हार्ड ड्राइव। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोर्स कोड। जो भी एज अ प्रोग्रामर हमने लिखा है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसको सोर्स कोड कहते हैं। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस कौन से थे? यहाँ पे ऑप्शंस है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जावा, विजुअल बेसिक। सही जवाब है असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने देखा था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस असेंबली लैंग्वेज। Which of the following generation languages consist of statements similar to the statements of human language? तो इनमें से कौन सा ह्यूमन लैंग्वेज जैसा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स लिखा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है 4GL यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बग, डिबग, वायरस, नॉइज। सही जवाब है बग। एरर विच ऑकर्स व्हेन प्रोग्राम ट्राइड टू रीड फ्रॉम फाइल विदाउट ओपनिंग इट इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस है एग्जीक्यूशन एरर मैसेजेस, बिल्ट इन मैसेजेस, यूजर डिफाइंड मैसेजेस, हाफ मैसेजेस, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है एग्जीक्यूशन एरर मैसेजेस।
A set of step-by-step procedures for accomplishing a task is known as or an. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो एक टास्क को कंप्लीट करने में इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है एल्गोरिदम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा जाता है so that you can accomplish a certain task. Dash are words that a programming language has set aside for its own use. तो इनमें से कौन से वर्ड्स जो सेपरेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो जो रिजर्व्ड वर्ड्स है उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। करेक्ट। तो रिजर्व्ड वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड कीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स यानी कीवर्ड्स, जो भी हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है, नहीं तो कंपाइलर या असेंबलर अंडरस्टैंड करता है, तो उसको रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं। Dash is a cross between human language and a programming language. Options है pseudocode, Java, the virtual machine, the compiler, none of the above. सही जवाब है pseudocode. In programming, repeating some statements is usually called. प्रोग्रामिंग में हम लोग थोड़े स्टेटमेंट्स रिपीट करते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूपिंग कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग स्ट्रक्चर। सही जवाब है ऑप्शन ए, लूपिंग। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।